अब ये दोनों इस घर से अकेले नहीं जाएंगे, इनकी मां भी इनके साथ जाएगी। करुणा, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूं। करुणा, क्या कह रही हो तुम? अरे ये दोनों तो बच्चे हैं, पर तुम इतनी नासमझी की बात कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे इस फैसले का नतीजा क्या होगा? ये घर टूट जाएगा। मैंने जो फैसला करना था कर लिया। भावनाओं में बहकर जो मन में आया कहती जा रही हो। तुम मेरे इस घर को तोड़ने की बात भी कैसे सोच सकती हो? नहीं माता जी, मैं इस घर को तोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन एक मां होने के हैसियत से मैं भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूं। और जिस घर में मेरे बच्चों के लिए जगह नहीं, मैं वहां कैसे रह सकती हूं? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? इतने सालों का रिश्ता तुम इस तरह एक पल में तोड़कर जा सकती हो? मत तोड़ो इस परिवार को। मत करो ऐसा। इतनी देर हो गई, प्रेम जी अब तक आए क्यों नहीं? हे माता रानी, क्या हो रहा है नीचे? कहीं खुशी और रूली के बीच फिर कुछ? चाची जी प्लीज मान जाइए ना। चुप रोली। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। और सुजाता भाभी रिश्तों की बात कह रही थी ना, तो इस घर में रिश्ते कौन तोड़ रहा है ये सबको अच्छे से पता है। करुणा, ये क्या मैड टाइप्स बातें कर रही हो? अरे बच्चों को समझाने की बजाय तुम ही आग में घी डाल रही हो। माँ, हमारी बातों को ना यहाँ कोई नहीं समझने वाला। चलो यहाँ से। तुम ठीक कह रहे हो संकल्प। अब हमारा इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। चलो बेटा। नहीं करुणा, वो तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं जाओगी। मैं माता जी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर से नहीं जाएं, तो ठीक है, आपको भी रोली को उसकी गलती की सजा देनी होगी। करुणा, ये क्या कह रही हो तुम? चाची ये क्या कह रही हैं आप? इस बात को बुलाने की बजाय उसे बढ़ा रही हैं। चाची प्लीज शांत हो जाइए। आप रोली को किस बात की सजा दिलवाना चाहती हैं? एक छोटी सी गलतफहमी की? सही कहा आपने।
छोटी सी गलतफहमी, और अगर ये ही छोटी सी गलतफहमी रोली भाभी के साथ खुशी ने की होती तब भी आप यही कहते। कहो ना भैया, कहो। तमीज भी भुला बैठा है बेटा। ये क्या तरीका अपने बड़े भाइयों से बात करने का? माता जी, क्या गलत कहा शंकर ने? ठीक है तो कह रहा है, और सिद्धांत ये क्या जवाब देगा? और मैं कहती हूं, अगर ये गलती खुशी से हुई होती तो अब तक सभी परिवार वालों ने मिलकर खुशी को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया होता। लेकिन रोली से कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है करुणा बहू, ऐसा नहीं है। रोली से गलती हुई है तो वो खुशी से माफी मांगने के लिए तैयार है। रोली नहीं माता जी, अब अपमान सहने की भी हद पार हो चुकी है। हमारे घाव अब रोली के माफी मांगने से नहीं भरेंगे। इस घर में अब या तो रोली रहेगी या तो हम रहेंगे। अब आएगा असली मजा। करुणा, ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही है चाची। जब से ये सिमर और रोली इस घर में आए हैं ना, तब से किसी ना किसी पे कोई ना कोई इल्जाम तो लगते ही रहता है। अरे अब माफ कीजिएगा माता जी, पर आप कभी इन दोनों से कुछ नहीं कहती। चुप करो तुम दोनों। अरे यहाँ इतने प्रॉब्लम्स कम है क्या कि तुम दोनों भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी? नॉनसेंस। मौसी जी, आप क्यों डांट रही हैं इन दोनों को? ठीक है तो कह रही है ये। वाह खुशी, तूने तो सिर्फ रोली को घर से बाहर निकलवाने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ तो भारद्वाज परिवार के टुकड़े होने लगे। बताइए माता जी, आपका क्या फैसला है? इस घर से कौन जाएगा? हम या रोली? अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो वो है रोली। हाँ चाची, रोली ही इस घर को छोड़कर जाएगी। चाची, ये घर पहले आपका है, इसीलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं सिमर? मैं वही कह रही हूँ प्रेम जी, जो ठीक है
रोली, चल मेरे साथ। तू अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाए। मैं तेरा सामान बांधने में तेरी मदद करती हूँ। चल। ये नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब सुन रही है ना दीदी? मैं कह देती हूँ दीदी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। दीदी। रोली, तू जा रही है बस। अब मेरी ओर देखिए तो। दीदी, आप ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही हैं ना? इसीलिए मुझे घर से दूर भेज रही है ना आप? दीदी, मैं जानती हूँ मेरी गलतफहमी की वजह से घर में सब लोग मुझसे नाराज हैं। इसीलिए आप मुझे सबसे दूर भेजना चाहती हैं ना, ताकि मुझे और कोई परेशानी ना हो। पर दीदी, आप ही बताइए ना, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हाँ? दीदी, याद है मैं वृंदावन में आपसे क्या कहा करती थी? दीदी, जब मैं मौसी बनने वाली होंगी ना, मतलब जब आप मम्मी बनने वाली होंगी, तब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और ये सारे काम आपको नहीं करने दूंगी। मैं ढेर सारी सेवा करूंगी मैं आपकी। अच्छा, तो मेरी दादी अम्मा, तू एक बात बता कि तू इतने दिनों तक ससुराल में मेरे साथ कैसे रहेगी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस जरूर आपके साथ रहूंगी। पगली। अब माँ बनने वाली है और मैं मौसी। आपको ऐसी हालत में उस खुशी के साथ अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी दीदी? देख रोली, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मैं अकेली कहाँ हूं? प्रेम जी है मेरे साथ, माता जी, माँ जी, सब लोग तो हैं। तू मेरी चिंता मत कर। दीदी, चाहे कितने भी लोग हो, आपकी रोली यहाँ नहीं होगी ना? Thank you.
अगर मुझे इस घर से जाना ही है तो ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ आप भी चलेंगी, चलेंगी ना दीदी? मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहना चाहती हूँ ना रोली। तू ही बता, अगर घर की दोनों बहुएं घर से एक साथ चली गई तो सब लोग क्या कहेंगे? हालात को समझते हुए तेरा इस घर से चले जाना ही ठीक है। रोली, तू एक काम कर, तू माँ के घर चली जा। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुझे छुड़वा दे। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं जाने वाली मैं दीदी। रोली, समझने की कोशिश कर। अगर तू अभी इस घर से नहीं गई तो करुणा चाची संकल्प है और खुशी को लेके इसी वक्त ये घर छोड़ देंगी। रोली, हमारा घर बिखर जाएगा और जिस तरह से खुशी ने तेरी छवि सब घर वालों के सामने बनाई है, इस घर के टूटने का इल्जाम तेरे ऊपर आएगा रोली। और मैं नहीं चाहती कि मुझे बचाते बचाते खुद ही मुसीबतों के दलदल में फंस जाए। प्लीज रोली, तू अभी इसी वक्त इस घर से चली जा, प्लीज। नहीं दीदी, दीदी अगर मैं चली गई ना तो खुशी को आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी दीदी। मैं संभाल लूंगी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी रोली, प्लीज। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी रोली, तुझे मेरी कसम है।
जाने से पहले आप सबसे मेरी सारी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माता जी, मुझे माफ कर दीजिए माता जी। मेरी वजह से आपको बहुत दुख और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर की किसी भी बहू को इस तरह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि इस दुर्भाग्य को तुमने खुद ही न्योता दिया है। तुम्हारी गलती ना सिर्फ तुम्हें इस घर से दूर लेकर जा रही है, बल्कि मेरे इतने प्यार से संजोए हुए परिवार का एक हिस्सा, उसकी लक्ष्मी भी छीन रही है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी इस गलती के लिए कभी तुम्हें माफ कर भी पाऊंगी या नहीं। माता रानी हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। सदा सुखी रहो। समझने वाले तो समझ गए, ना समझे वो